गाय और गंगा की बात करने वाले संत गोपाल दास पिछले लगभग 3 महीने से गायब हैं। अनेकों बार आमरण अनशन करने वाले गोपाल दास का कुछ पता ठिकाना नहीं है, जबकि देश में गाय और गंगा की दुर्दशा को लेकर वे लगातार आंदोलनरत रहे। संत के परिजनों को अंदेशा है कि संत के अनशन और विरोध प्रदर्शन से घबराई सरकार उन्हें गायब कर सकती है। संत के पिता शमशेर सिंह आखिरी बार उनसे एम्स में मिले थे। मौन व्रत होने के कारण उन्होंने अपने हाथ का लिखा पत्र भी अपने पिता को सौंपा था। बड़ा सवाल यह है कि संत गोपाल दास गाय की दशा सुधारने को लेकर लगातार सरकार के विरुद्ध बयानबाजी करते थे। अब चूंकि देश में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्हें नजरबंद किया गया हो। परिजनों के मुताबिक मामला पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। मामला तो ये है जी, संत गोपाल दास काफ़ी दिनों से मेरे घर से चला गया और उसकी शुरू से ही भावना ये थी, गौ माता के प्रति उसका प्रेम था। अब वो गंगा के प्रति भी बैठा था। वो एक महात्मा जी गुजर गए थे, तो उसकी एवज में फिर वो वहाँ भी बैठ गया। गंगा और गौ माता को एक ही चीज़ मानते हैं, वो तो दोनों ही माता हैं। तो वहाँ से उनको वो उठा के नए सरकार ने एम्स हॉस्पिटल में, पहले तो चंडीगढ़ करवाया, फिर एम्स में करवाया उसको। एम्स में उपचार के बाद उन्होंने उसको उठा के मतलब देहरादून कह रहे हैं कि हमने भेजा, और उन्होंने किसी को खबर नहीं दी, ना किसी अटेंडेंट को खबर दी, ना हमारे को खबर दी, और चुपचाप कह रहे हैं कि उसकी मर्जी से हमने उसको देहरादून सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने छोड़ दिया। उसके बाद उसकी एंट्री जो है ना मैक्स हॉस्पिटल में है। मैक्स के बाद वो देहरादून हॉस्पिटल में पीजीआई में दाखिल हुए हैं। फिर कह रहे हैं वो वहाँ से भाग गया। 6 महीने जिस आदमी ने रोटी नहीं खाई, हम नहीं खाया, मतलब उसमें भागने की कहाँ से कैपेसिटी आएगी। और मैं उससे मिलने गया था, उसने मेरे को पहले ये शंका जाहिर करी थी कि मेरे को यहाँ से अब ये 70 चलने वाला अभी इसका लोकसभा का, और मुझे ऐसा शक है कि यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं मतलब इसको मेरे को भेज देंगे, और वही होया फिर बाद में। इसका मतलब तो उसकी शंका सही थी। तो इस हिसाब से जो पहले 2-3 संत गंगा के बारे में जा चुके हैं, तो इनका कोई पता तो है नहीं कि ये सरकार क्या कर सकती है। इन न किसी से क्या, अरे सरकार वैसे तो किसी का बुरा नहीं करता, ना किसी का कोई उसी से बैर है। भाई सरकार ही कर सकती है एम्स हॉस्पिटल में, तो और किसी की क्या ताकत है। प्रशासन ही कर सकता है ना ये काम, भी और डॉक्टरों ने या किसी ने, और तो उसके साथ किसी ने दवेश है नहीं। तो आप भी इस बात का अनुमान लगा सके हैं अगर भाई सरकार कर सकती है या कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।